न्यूटन के गति के 3 नियम और आपकी लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको लगता है कि न्यूटन के ये 3 नियम केवल फिजिक्स में यूज होते हैं तो गलत। जिस तरह से इन लॉज ने फिजिक्स की दुनिया बदल दी, जिस तरह से इन्होंने फिजिक्स में क्रांति ला दी, उसी तरह से ये आपकी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। आपकी लाइफ में ग्रेटेस्ट कमबैक करना हो, किसी गंदी आदत को ख़त्म करना हो, अच्छी आदत को बनाना हो, मन नहीं कर रहा है काम करने का, पढ़ने का, लेकिन काम हो जाएगा। बिना रुके घंटों-घंटों मेहनत करनी हो, अपने सपनों पर काम करना हो, हाथ-पार मेहनत करनी हो, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना हो, अपने गोल्स तक जल्द से जल्द पहुँचना हो, अपने सपनों पर काम करना खेल बन जाए, डेली 1% बेटर बनना, कंपाउंडिंग और अपनी प्रोग्रेस को 10x कैसे करें, ऐसे कई सारे सवालों का जवाब न्यूटन के इन 3 लॉज में छुपा है। ये 3 नियम हम इंसानों के लिए एक वरदान है, बस इन्हें सही टाइम पर यूज़ करना आना चाहिए। वीडियो में दिया गया एक-एक मिनट वर्थ इट है। एक-एक बात को अपने दिमाग में बिठा लेना शुरू करते हैं। पहला लॉ, इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर एक बार एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, और अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा। और आपकी लाइफ भी कुछ इसी तरह से चल रही है। सेंटर ऑफ लाइफ क्या है आपका? किन चीज़ों से आप खुद को घेरे हुए हो? आपके आसपास की मौजूद चीज़ें ये डिफाइन करती हैं कि आप एक्शन कैसे लोगे, और आप जैसे एक्शंस लेते हो आपकी लाइफ वैसी बन जाती है। अभी अगर आपके लाइफ का सेंटर डिस्ट्रैक्शन, चीप प्लीजर, सोशल मीडिया, इंस्टेंट रिजल्ट, पॉर्न, मास्टरबेशन, फालतू के दोस्त, ऐसी चीज़ें अगर आपकी लाइफ का सेंटर है, ऐसी चीज़ों से आप खुद को घेरे हुए हो, तो आपकी लाइफ मोशन में तो है पर निगेटिवली। आपकी लाइफ कट तो रही है पर निगेटिवली। और अब इन चीज़ों को करने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते हैं। अब ये चीज़ें हो जाती हैं आपसे। आपने खुद भी देखा होगा कि सोशल मीडिया और ऐसी चीज़ें करने में अब आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं, ये आपसे हो जाती हैं। 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। आप कोई नई चीज़ करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि आपने अच्छी आदतों को रेस्ट में रखा है और गंदी आदतों को, नेगेटिव चीज़ों को मोशन में रखा है। और मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन में हम कब ला पाएंगे? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जब हम फोर्स लगाएंगे इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए। नई हैबिट को बनाना हो या पुरानी हैबिट को ख़त्म करना हो, उसमें भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज़ होता है। किसी भी गंदी आदत या लत को छोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी गंदी आदत और लत को आप छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि आप इतना फोर्स ही नहीं लगाते हो जो आप उस इनर्शिया को ब्रेक कर सको। और कभी-कभी आप पूरे मोटिवेशन के साथ होते हो और बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हो तो उस हैबिट को ब्रेक करने के लिए। तो वो हैबिट जैसे ही ब्रेक होने वाली होती है, आप तुरंत एफर्ट्स लगाना ही बंद कर देते हो, आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। और आप ऐसा क्यों करते हो ये आपको थर्ड लॉ में समझ में आएगा। इनर्शिया को ब्रेक करने में फोर्स के साथ साथ एनवायरनमेंट भी हेल्प करता है। अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी 100 किलोमीटर पर आवर की चलने वाली ट्रेन में दौड़ोगे तो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर। यानी आपके आसपास का एनवायरनमेंट अगर निगेटिव है, आपके दोस्त निगेटिव है, आपके आसपास के लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि आप कुछ अच्छा कर सको अपनी लाइफ में। आपको नॉर्मल से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और कैसे कम से कम फोर्स में हम इनर्शिया को ब्रेक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में दिया है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया गया है तो वो उसके मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। हमारी लाइफ में जो फोर्स है वो एफर्ट्स दिखाते हैं, और जो मास है वो हमारा मास ऑफ माइंड है कि हमारे दिमाग में क्या भरा है, हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें भरी हुई हैं। और जो एक्सेलरेशन है वो है हमारी प्रोग्रेस, हम कितना जल्दी किसी चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं, वो है एक्सेलरेशन, प्रोग्रेस। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मासेस पर लगाओगे तो आपकी प्रोग्रेस अलग अलग होगी, आपकी एक्सेलरेशन अलग होगी।
अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स किसी 2 किलो के ऑब्जेक्ट पर लगाते हो तो आपका एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगर वहीं आप उसी 10 न्यूटन के फोर्स को 1 किलो के ऑब्जेक्ट पर लगाते हो तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर आपको अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाना है तो या तो अपने एफर्ट्स को बढ़ा दो, एफर्ट्स ज़्यादा लगाने लगो, मेहनत ज़्यादा करने लगो, और या फिर अपनी मास ऑफ माइंड कम करो, डिस्ट्रैक्शन कम करो। वो इंसान 10 घंटों में किसी काम को पूरा कर पाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ कोई 3 घंटों में उस काम को पूरा कर लेता है। कैसे? क्योंकि जो 10 घंटों वाला इंसान है उसका मास ऑफ माइंड ज़्यादा है, इसीलिए उसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो फालतू की चीज़ों में इधर उधर भटक जाता है काम करने के टाइम पर। लेकिन जो 3 घंटे वाला है उसका मास ऑफ माइंड कम है, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो भटकता नहीं है कभी भी, इसीलिए उसने कम से कम टाइम में काम को पूरा कर लिया। और जब आप निगेटिव फोर्स लगाते हो, निगेटिव फोर्स का मतलब किसी निगेटिव चीज़ पर फोर्स लगाना, तब आपकी प्रोग्रेस भी निगेटिव होती है। प्रोग्रेस तो होगी पर निगेटिव, लाइफ बेटर नहीं और भी ज़्यादा बेकार बनेगी। अब बात करते हैं तीसरे, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट लॉ की, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। इस लॉ को समझने मात्र से आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपके एक्शन लेने का तरीका बदल जाएगा, केवल इस लॉ के समझने मात्र से। यही वो लॉ है जिसकी वजह से ही कुछ लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं। अगर इस लॉ को आप समझते हो तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। जो लोग इस लॉ को नहीं समझते हैं वही इनकंसिस्टेंट होते हैं। यूट्यूब पर आते तो कई सारे लोग हैं, आते तो हजारों लोग हैं, लेकिन सक्सेस केवल कुछ ही लोगों को मिलती है। क्यों? क्यों केवल कुछ लोग ही इतना बड़ा कर पाते हैं अपनी लाइफ में? क्यों इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, क्यों यही लोग अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल पाए? क्यों केवल यही लोग क्रांतिकारी इंसान बन पाए? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में न्यूटन के इस थर्ड लॉ को समझ कर रखा है, अपने दिमाग में इस लॉ को बिठा कर रखा है। और लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाते हो, एक्शन करते हो, तो बदले में वो ऑब्जेक्ट भी आपको उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। और हर सफल इंसान इस बात को अच्छे से समझता है। वो ये बात जानता है कि वो जो आज एक्शंस ले रहे हैं, वो जो कुछ भी आज कर रहे हैं, आज नहीं तो एक टाइम के बाद उसका रिएक्शन ज़रूर होगा, उसका रिजल्ट उन्हें ज़रूर मिलेगा। तभी तो ये जो विजनरी लोग होते हैं वो 10 साल 20 साल का गेम खेलते हैं, 10 साल तक एक्शन लेते हैं, 10 साल तक हथपार मेहनत करते हैं, 10 साल तक अपनी पूरी आत्मा लगा देते हैं काम में, उसके बाद वो रिजल्ट देखते हैं। और जेफ बेजोस इसी बात पर अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि अगले आने वाले 100 सालों में उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट साबित करने वाली है। अगले आने वाले 100 सालों में, उम्र भी नहीं होती है इंसान की 100 साल, 100 सालों में, मतलब उनका कहने का ये है कि वो 100 साल तक मेहनत करेंगे उस काम पर, 100 साल तक उसमें अपना जान लगाएंगे, और उसके बाद उन्हें सक्सेस मिलेगी, उसके बाद उन्हें रिजल्ट मिलेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वो 30 दिनों में ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग केवल कोई काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उनसे कुछ मिल जाए, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए बस। सबसे गलत इंटेंशन। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो केवल इसलिए कर रहे हो कि आपको उससे कुछ मिल जाए, आपको रिजल्ट मिल जाए। आप रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो और आप उसके लिए सैडनेस, मन मार के काम करना, ये सब झेलने के लिए तैयार हो। पर आपको इतना नहीं करना है, इतना सब आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इस फिलॉसफी को बदल सकते हो। अभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और मेरे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, ना कि बराबर व्यूज़ आते हैं, पर मैं इतना ज़्यादा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने व्यूज़ से, क्योंकि मैं रिज़ल्ट के पीछे नहीं भाग रहा हूँ। मैं रिज़ल्ट नहीं देख रहा हूँ कि व्यूज़ आए कि नहीं आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े या नहीं बढ़े। मैं इम्प्रूवमेंट्स पर ध्यान दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या आज मैं अपने पहले वाले मैं से बेटर हूँ, क्या कल जो मैं था उससे ज़्यादा आज मैं बेटर हूँ। और मुझे इम्प्रूवमेंट्स दिखते भी हैं। मेरे बोलने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, मेरे लिखने का तरीका सब बदल रहा है। 2-3 महीने पहले जैसा मैं बोलता था, जैसा मैं लिखता था, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं लिख पा रहा हूँ। और अगर मैं रिज़ल्ट के पीछे भागूँ, अगर मैं अपना ध्यान रिज़ल्ट पे दूँ कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, तो मैं उदास रहूँगा कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं भी इस बात को समझता हूँ
कि मैं जो एक्शंस ले रहा हूँ उसका रिएक्शन मुझे मिलेगा, एक टाइम के बाद ज़रूर मिलेगा। और आप भी इस बात को अच्छे से समझ लो। वीडियो के एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप इन लॉस को लिख लो, लिख कर रख लो, भूल जाओगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, क्योंकि आप दिन में हज़ारों चीज़ें देखते हो, याद रहे ना रहे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सपने आपके, रास्ते मेरे, मैं अर्पित, यू तर्क से हमेशा आपके साथ।